सबों को जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल बाइबल स्टडी में आप सबों को स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक है हमारे परमेश्वर हमारी प्रार्थना कैसे सुनता है और किस प्रकार उत्तर देता है, क्या करने से उत्तर देगा। हालेलुया। आज हम सीखेंगे एक वचन, आप लोग निकालिएगा। पहला यूहन्ना अध्याय 5 का 14 और 15 में वहाँ पे इस प्रकार लिखा है, हमें ईश्वर पर यह भरोसा है कि यदि हम उसकी इच्छा उससे कुछ भी मांगते तो वह हमारी सुनता है। यदि हम यह जानते हैं कि हम जो भी मांगे वह हमारी सुनता है, तो हम यह भी जानते हैं कि हमने जो कुछ मांगा है वह हमें मिल गया है। हालेलुया हालेलुया। मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक चीज है प्रभु पर भरोसा रखना है। यहाँ पे बोल रहा है हम ईश्वर पर या भरोसा है, मतलब पहले आपको भरोसा रखना है और उसकी इच्छा क्या है। पाप से भागना, व्यभिचार से भागना, चोरी चपाटी से भागना, गली गलौज से, दारू पीने से, लोगों को चुगली चपाटी, हर गंदगी से भागना। पहला सवाल ये से भागना है, प्रभु को समय देना है, तभी कुछ मांगने से मिलेगा। और यहाँ पे नेक्स्ट में लिखा है, यदि हम यह जानते हैं कि हम जो भी मांगा है, हम जानते हैं हम लोग क्या मांगा है, वह हमारे सुनता है, तब वो सुनता है यदि हम उसकी इच्छा अनुसार। यदि हम उसकी इच्छा अनुसार नहीं मांगते तो दिया नहीं जाता है। यदि हम अपने सारी इच्छा अनुसार मांगते हैं, मुझे क्या चाहिए, पैसा चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे लड़की चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे क्या गाड़ी चाहिए, तो आपको देगा प्रभु, यदि प्रभु का इच्छा नहीं है। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पहले किस प्रकार प्रार्थना करना है, आप लोग किस प्रकार प्रार्थना करते हैं, आइए हम जानेंगे। हम वो जानेंगे, वो वचन से हम लोग जानेंगे। जैसे याकूब का पत्थर में लिखा है, सभी लोग निकालेंगे। याकूब का पत्थर अध्याय 4, याकूब का पत्थर अध्याय 4 वचन संख्या 2-3 मिला। 2-3 में देखना, यहाँ पे लिखा है, आप अपनी लालसा पूरी नहीं कर पाते और इसलिए हत्या करते हैं। आप जिस चीज के लिए ईर्ष्या करते हैं उसे नहीं पाते और इसलिए लड़ते झगड़ते हैं। आप प्रार्थना नहीं करते इसलिए आप लोगों के पास कुछ नहीं होता। हालेलुया। और 3 में लिखा है, जब आप मांगते भी हैं तो इसलिए नहीं पाते कि अच्छी तरह प्रार्थना नहीं करते। हालेलुया। आप अपने वासनाओं की तृप्ति के लिए धन की प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। मैं अभी क्या बोला, आप लोग धन की, वासनाओं की, शरीर की चिंता से आप मांगते हैं, मुझे घर चाहिए, मुझे लड़की चाहिए, मुझे ये चाहिए, फलना चाहिए, ढमका चाहिए, ऐसे सब चीज मांगते हैं, लेकिन प्रभु का इच्छा ये नहीं है। हालेलुया हालेलुया। यहाँ पे प्रभु इतना अच्छे से कह दिया है, आप लोग लालसा पूरी नहीं करते इसलिए हम लड़ते झगड़ते हैं और एक दूसरे को हत्या भी करते हैं और ईर्ष्या भी करते हैं। देखो, हत्या करने से आपको नहीं मिलेगा, ईर्ष्या करने से नहीं मिलेगा। और क्या, लालसा मतलब लोभ लालच से हम लोग किसी को मार देते हैं, तब आपको नहीं मिलेगा परमेश्वर से कुछ। हालेलुया। और यहाँ पे बोला, आप लोग अच्छी तरह प्रार्थना नहीं करते इसलिए आप लोगों के पास कुछ नहीं है, मतलब कुछ होने के लिए प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। यहाँ पे बोल रहे हैं, आप लोग प्रार्थना नहीं करते इसलिए आप लोगों के पास कुछ नहीं है। यदि आप सोच रहे हैं मेरे पास में घर नहीं है, मेरे पास में पैसा नहीं है, मैं प्रभु का वचन नहीं सुन पा रहा हूँ, यदि कुछ भी नहीं, तो पहले आपको प्रार्थना करना जरूरत है। प्रभु कहता है, यदि आप कुछ पाना चाहते हैं तो प्रार्थना करना जरूरत है। हालेलुया हालेलुया। और 3 में लिखा है, 4 का 3 में लिखा है याकूब पत्थर में, जब आप मांगते भी हैं, हाँ मांगते भी हैं इसलिए नहीं पाते कि अच्छी तरह प्रार्थना नहीं करते। मांगते भी हैं, प्रभु सुनता है, लेकिन अच्छी तरह प्रार्थना नहीं करते। आप अपने वासना की तृप्ति, अपने शरीर की इच्छा
इच्छा से आप लोग मांग रहे हैं, धान मांग रहे हैं, धान की प्रार्थना करते हैं। प्रभु कहता है धान की, मुझे ये दे लो, धान दे दो, दौलत दे दो, मैं अमीर हो जाऊंगा, लेकिन नहीं मिलेगा मेरे प्रिय भाई और बहनों। हालेलुया। इसलिए पहले धान दौलत के पीछे नहीं, लड़की बची नहीं, किसी को प्यार नहीं, लेकिन आप प्यार कर सकते हैं प्रभु जैसा। हालेलुया। लेकिन वासनाओं के द्वारा किसी चीज को प्यार मत करो, क्योंकि उसमें ईश्वर का प्रेम नहीं है। एक वचन इस तरह लिखा है, मैं वो पढ़ के सुनाऊंगा। पहला योहान में इस तरह लिखा, अध्याय 2 वचन संख्या 15 में इस तरह लिखा है, तुम ना तो संसार को प्यार करो और ना संसार के वस्तुओं को। जो संसार को प्यार करता है उसमें पिता का प्रेम नहीं है। हालेलुया। ईश्वर का प्रेम नहीं है, इसलिए आपको नहीं देगा धन दौलत संसार की चीजों को, इसलिए आप मांगते भी हैं तो नहीं पाते मेरे प्रिय भाई और बहनों। इसलिए संसार की चीजों नहीं, बल्कि प्रभु को जो इच्छा, प्रभु जो चाहता है वही मांगना है। हालेलुया। यदि आप पाप में जीवन में रहेगा, व्यभिचार करेगा, चोरी करेगा, चपाटी करेगा, लोगों को बुराई करेगा, हत्या करेगा, तो आपको प्रार्थना प्रभु सुनेगा? प्रार्थना करने से हालेलुया नहीं सुनेगा। प्रभु कहता है, एक वचन इस तरह लिखा है, मैं आपको वचन मैं पढ़ के सुनाना मैं चाहता हूँ। वो वचन इस तरह लिखा है, यूहन्ना चैप्टर अध्याय 9 का 31 में इस तरह लिखा है। यूहन्ना चैप्टर, हम जानते हैं कि ईश्वर पापियों के नहीं सुनता, वह उन लोगों की सुनता है जो भागते हैं और उसकी इच्छा पूरी करता है। उसकी इच्छा क्या है? पाप से भागना। हालेलुया। पाप से भागना, व्यभिचार से भागना, नशा पानी से भागना, लोगों को बुरी नज़र से नहीं देखना, लोगों को चुगली चपाटी नहीं करना, और क्या क्या बहुत सारा चीज़ें हैं, देखने से पाप मिल जाएगा। धन दौलत के पीछे नहीं, पहले क्या करना पड़ेगा? हम लोग पापी हैं। प्रभु कहता, मैं पापियों को बुलाने के लिए आया हूँ, मैं धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बुलाने के लिए आया हूँ। मतलब हम लोग यहाँ पे बोल रहे थे पापियों को नहीं सुनता, मतलब हम लोग ही पापी हैं, हमारी प्रार्थना नहीं सुनेगा। आप लोग सोच रहे नहीं, देखो यहाँ पे प्रभु, देखो हमको प्रभु ने जब प्रभु हमारे लिए मारा, उसका एक ही काम था, संसार में आने के लिए और हमको पाप से प्रचित करने के लिए। वो कहाँ पे मारा? सूली पे चढ़ा, हमारे पाप क्षमा हो गया, उसका काम यही था। तब हम लोग पापी नहीं रहे। यदि हम सोचते हैं पाप में ही रहेंगे तो आप पापी, हम भी पापी है, आप भी पापी। मतलब आप सुधरते, जितना आप सोचते हैं कि मैं सुधरूंगा, मैं पाप में नहीं रहूंगा, तब आपका प्रार्थना सुनेगा। हालेलुया, हालेलुया। हम सभी पापी हैं, जैसे कि वचन लिखा है, ऐसे कोई धार्मिक नहीं है जो पाप नहीं किए, सब पाप किया। इसलिए मैं आप सभी लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, पापियों को प्रार्थना नहीं सुनते हैं, क्योंकि जो पाप करते रहता है, व्यभिचार में रहता है, उसकी प्रार्थना नहीं सुनेगा। धान दौलत नशाबाज करते रहे, उसकी प्रार्थना नहीं सुनेगा। प्रार्थना, आप लोगों का प्रार्थना परमेश्वर सुने आप चाहते हैं तो पहले आपको करना पड़ेगा, इसे काम छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। एक वचन इस तरह लिखा है, सुक्ति ग्रंथ निकालिए, अध्याय 28, सुक्ति ग्रंथ अध्याय 28:9 में इस तरह लिखा है, जो संहिता के पाठ पर कान नहीं लगाता उसकी प्रार्थना भी घृणित है। हालेलुया। संहिता मतलब प्रभु का कलाम, प्रभु का वचन पर जो कान नहीं लगाता, नहीं सोचते हैं कि प्रभु का वचन जिंदा है, प्रभु तू जिंदा है, नहीं ग्रहण करते, लोगों को नहीं सिखाते, अपने आप को पालन करना नहीं चाहते, तो उसकी प्रार्थना कभी परमेश्वर नहीं सुनेगा। उसकी प्रार्थना भी क्या है? घृणित है। हालेलुया। मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि परमेश्वर का वचन मुझे कह रहा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर सभी लोगों को इसी तरह सिखाता है। जैसे एक वचन लिखा है, माती का 7 में लिखा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। आप सभी लोग जानते हैं, मांगो तो दिया जाएगा। और एक हम वचन देखते हैं, वो वचन इस तरह लिखा है, मार्कुस चैप्टर
अध्याय 11 वचन संख्या 24 में इस प्रकार लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, तुम जो कुछ प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया और वह तुम्हें दिया जाएगा। पहले आपको विश्वास करना है। राई के दाना के समान भी तुम्हारा विश्वास है तो तुम्हारे लिए सब कुछ हो सकता है। प्रभु कहाँ है? हालेलुया। इसलिए उस राई के दाने के समान विश्वास करना है। प्रभु आपने कहा पहाड़ टल जाए तो टल जाए, उस तरह विश्वास। प्रभु तू बोला है तो वचन में सच्चा है तो होगा, क्योंकि प्रभु का कलम कहता है मेरा वचन जब तक पूरा नहीं होगा तब तक नहीं टालेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रभु यहाँ पे कहा था विश्वास के साथ प्रार्थना में मांगना है। किस प्रकार? एक वचन इस तरह लिखा है, यूहन्ना चैप्टर 16 का 23 और 24 में लिखा है, तुम पिता से जो कुछ मांगो वह तुम्हें मेरे नाम पर वही प्रदान करेगा। अब तक तुमने मेरे नाम लेकर कुछ भी नहीं मांगा है, मांगो हर तुम्हें मिल जाएगा, जिससे तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। प्रभु कह रहा है तुम पिता से मांगो, मेरे नाम लेकर, प्रभु का नाम लेकर पिता से मांगना है। आप लोग मांगते हैं प्रभु मुझे दे दो, लेकिन प्रभु देने वाला नहीं है। यहाँ पे बोल रहे हैं, प्रभु खुद बोल रहे हैं मेरा नाम लेकर पिता से मांगो और पिता तुम्हें प्रदान करेगा, ताकि तुम्हारे आनंद, खुशियां जो उसको मांग रहा है, अच्छे वस्तु ईश्वर की इच्छा अनुसार मांग रहे तो तुम्हारा खुशियां भरपूर निकलेगा, आनंद। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आप तक तुम मेरे नाम लेकर नहीं मांगा है, प्रभु मैं आपके पिता से नहीं मांगा है, प्रभु कह रहा है मांगो तो तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और एक वचन इस तरह लिखा है, मत्ती का 21 वचन संख्या 22 में लिखा है, जो कुछ तुम विश्वास के साथ में मांगोगी वह तुम्हें मिल जाएगा। विश्वास के साथ, विश्वास के साथ, विश्वास करना जरूरत है। यदि हम प्रभु में विश्वास करते हैं तो सब कुछ हमारे लिए हो जाता है, वो सामर्थ्य प्रदान करता है। हालेलुया, हालेलुया। और एक हम वचन हम देखते हैं, जैसे लिखा है यिर्मयाह ग्रंथ अध्याय 33 का 3 में लिखा है, यदि तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा और वैसे महान तथा रहस्यमय बात बताऊंगा जिन्हें तुम नहीं जानते। हालेलुया, हालेलुया। यदि तुम मुझे पुकारे, मतलब प्रभु को पुकारना है। आप प्रार्थना में कहते हैं प्रभु मुझे ये चाहिए, और पुकारते नहीं पुकारते। आप लोग एक बार पुकारते हैं, 2 बार पुकारते हैं, 3 बार आप ट्राई नहीं करते। हालेलुया। या प्रभु का तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। यदि उत्तर चाहते हैं, यदि कुछ पाना चाहते तो पुकारना जरूरत है, तब आपको हाल मिलेगा, सोल्यूशन बोलता है, सोल्यूशन मिलेगा। यदि परेशानी में तो प्रभु को पुकार तो वो तुमको मार्ग दिखाएगा। हालेलुया। और ऐसे ऐसा रहस्यमय बात बताऊंगा जिन्हें तू भी नहीं जानते, संसार के कोई लोग नहीं जानते, लेकिन वो तुमको आत्मा द्वारा बताएगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय दोस्तों, आजकल हम लोग क्या करते हैं, परमेश्वर को हम लोग क्या बना लेते हैं, मालिक बना लेते हैं। हालेलुया। मालिक बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? मांगने से। मालिक मांगने से देर करेगा कि नहीं करेगा? यदि आप किसी जगह में काम करने के लिए जाते हैं, मालिक क्या काम करने के बाद डायरेक्ट पैसा देता है? हाँ, कई लोग दे देते हैं, कई लोग थोड़ा रुको ना, थोड़ा रुको, देंगे, आज देंगे, कल देंगे, लेकिन वो देगा, लेकिन थोड़ा देर करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। और यदि आपका बाप है तो देगा कि नहीं देगा? क्योंकि वो मेरा बेटा है, उसको चाहिए, देना पड़ेगा, मांग रहा है, देगा। इसलिए परमेश्वर को, जो हमारे बाप है, प्रभु हमको अधिकार दिया है परमेश्वर को बाप कहने के लिए। उसको यदि आप बाप जैसा नहीं मानते हैं, आप मालिक जैसा मांगते तो नहीं मिलेगा, बहुत देर लगा देंगे। हम मेरे बाप जैसा मानते हैं, प्रभु तू मेरा दोस्त है, परमेश्वर तू मेरा बाप है, तो आपको जरूर मिलेगा। हालेलुया। और दोस्त हमारे पवित्र आत्मा है, दोस्त मांगते हैं तो मिलेगा। हालेलुया। और एक हम वचन देखते हैं, इस तरह लिखा है, याकूब का पत्र अध्याय 1:6 में लिखा है, किंतु उससे विश्वास के साथ और संदेह किए बिना प्रार्थना
करना चाहिए, क्योंकि जो संदेह करता है वह समुद्र की लहरों की सदृश है, जो हवा से इधर उधर उछल जाता है। हालेलुया। विश्वास के साथ और संदेह नहीं करना है। प्रभु का वचन कभी झूठा नहीं है। आप संदेह कर रहे हैं मतलब प्रभु का वचन को आप लोग झूठा समझ रहे हैं। हालेलुया। पाप कर रहे हैं इसलिए आप लोग झूठा समझ रहा है। आप लोग व्यभिचार में, आप लोग नशापानी कर रहे हैं, यदि आप चोरी चपाटी किसी को मार रहा है, पीट रहा है, अब मतलब आप लोग परमेश्वर के कलम को, परमेश्वर के वचन को झूठा समझ रहा है। मेरे बाप का वचन को क्या समझ रहे हैं? झूठा समझ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए झूठा कभी नहीं समझना, प्रार्थना करना चाहिए एक विश्वास के साथ, बिना संदेह। प्रभु तू देगा बोला है तो देगा, आपका वचन सच्चा है। एक ही मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपने कहा है तो मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। और एक हम पढ़ते हैं ईसाया ग्रंथ अध्याय 65 का 24 में इस तरह लिखा है, उनकी दुहाई देने से पहले ही मैं उन्हें उत्तर दूंगा, उनकी प्रार्थना पूरी होने से पहले ही मैं उसे स्वीकार करूंगा। स्वीकार करेगा, तुम्हारी प्रार्थना करने से पहले स्वीकार करेगा। लेकिन किस प्रकार स्वीकार करेगा? आप लोग पाप नहीं करते हैं तो, व्यभिचार नहीं करते, दारू नहीं पीते हैं, गलत संगति नहीं रखते हैं, गंदा वीडियोस नहीं देखते हैं, लोगों को अच्छा अच्छा सलाह नहीं देते हैं, आपको प्रार्थना नहीं सुनेगी। तो आपको अच्छा अच्छा सलाह देना है, लोगों के साथ बात करना है, प्यार से बात करना है, लोगों को सिखाना है, आप उसको मार्ग दिखाना, तब आपके प्रार्थना बोलने से पहले सुनेगा। हालेलुया। जैसा हम पढ़ते हैं मत्ती का 6 और 8 में हम पढ़ते हैं, जब तुम प्रार्थना करते हो तो अपने कमरे में जाकर द्वार बंद कर लो और एकांत में पिता से प्रार्थना करो, तुम्हारे पिता जो एकांत को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। हालेलुया। एकांत में प्रार्थना करना है, मतलब आपके जीवन में आपके आत्मा में जितने भी कचरा है उसको दूर करना। एकांत मतलब ये अपने अंदर में जो कचरा है, पापमय जीवन है, साफ पाप को दूर करना है, तब एकांत में जाना है। एकांत वही एकांत मतलब साइलेंस हो गया। पाप रहेगा तो ये चिंता खाने का मन लगेगा, ये करने का मन लगेगा, व्यभिचार, नशा, गुटखा मन आते रहे, तो इसको दूर करना है। आप साइलेंस में रहना। प्रभु भी जब जब प्रार्थना करता वो भी साइलेंस में। यदि प्रार्थना करेगा, यदि लोग ज़्यादा रहेगा तो प्रार्थना करने में डिस्टर्ब नहीं होगा साइलेंस में, किसी का चिंता नहीं, सिर्फ मैं और प्रभु, ऐसा होना चाहिए आप लोग। हालेलुया। तब वो पिता देखेगा वो मेरे से बात कर रहे हैं तो इससे बड़ा पुरस्कार मिलेगा, जो मांग रहे वो तुमको देगा, प्रभु का कलम कहता है। हालेलुया, बोले हालेलुया, हालेलुया। और एक वचन हम सीखते हैं, वो वचन इस तरह लिखा है मरकुस अध्याय 6 वचन संख्या 22 का बी पार्ट में, जो चाहे मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा, जो चाहे मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन ईश्वर की इच्छा अनुसार मांगना है। जो भी चाहे, गलत नहीं देगा। गलत आप सोच के मांगा है नहीं देगा, पाप में जीवन बिता के मांगा है नहीं देगा, मतलब गलत करने का। यदि पैसा भी मांग रहे हैं, मैं लोगों को बचाऊंगा, यदि आप गलत सोच के पैसा मांग रहे हैं नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए लिखा है मत्ती चैप्टर अध्याय 6 का 33 में लिखा है, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज और उसके धार्मिकता की खोज में लाके रहो, तुम्हें सब चीज यूं ही मिल जाएगा। ईश्वर का राज कैसे ढूंढना है, ये पहला सवाल। ढूंढेंगे तो ढूंढेंगे भाई, कैसे ढूंढेंगे? तुम सबसे पहले ईश्वर के राज मतलब ईश्वर के वचन सुनना है, ईश्वर के राज और उसके धार्मिकता की खोज करो और तुम्हें सब चीज यूं ही मिल जाएगा। मतलब तुम सबसे पहले ईश्वर के राज को ढूंढना है कि मुझे ईश्वर का राज कैसे मिलेगा, ईश्वर का राज क्या करने से मिलेगा, और सब चीज हमको मिल जाएगा। पाप से भगना है, प्रभु का कलम को समझना है, प्रभु का वचन को मनन चिंतन करना है, प्रभु का वचन को मानना है। मतलब तुम सबसे पहले ईश्वर के राज को खोजो, मतलब ईश्वर का वचन को खोजो तो तुम्हें आनंद जीवन मिलेगा। जैसे हम एक वचन हम पढ़ते हैं, ये वचन ईश्वर हमें दिया है, तुम्हारे जीवन निर्भर करता है इस वचन। मतलब ईश्वर हमें कहा है इस बाइबल में, हमारे जीवन निर्भर करता है। हालेलुया। इसलिए तुम सबसे पहले ईश्वर की वचन को ढूंढो जो तुम्हें आनंद जीवन दे सकता है, तो तुम्हें सब कुछ ही मिल जाएगा। पाप करना छोड़ देगा ना, जो इस कलाम को पढ़ता है, जो व्याभिचार वाला पढ़ता है वो व्याभिचार करना छोड़ देगा, जो नशापानी करता है वो ये पढ़ेगा तो छोड़ देगा। हालेलुया। यदि कोई यहाँ
झूठी बात बोलता है या कोई भी कुछ करना है वो पड़ेगा तो छोड़ देंगे। हालेलुया। क्यों छोड़ेंगे? क्योंकि प्रभु का वचन सच्चा है, सामर्थ्य वाला है, छोड़ देंगे। हालेलुया। और एक हम वचन देखते हैं संत यूहन्ना अध्याय 15 वचन संख्या 5 का भी पढ़ देखते हैं और 7 वचन को देखते हैं। जैसे लिखा है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर कुछ भी नहीं कर सकते हो। प्रभु कहता है इसलिए आपको रिश्ता बनाना है। प्रभु कहता है मुझसे तुम अलग रहकर तुम कुछ नहीं कर सकते। मतलब प्रभु के रिश्ता बनाना है क्यों कुछ पाने के लिए। प्रभु के साथ रिश्ता बना रहे हैं, मतलब परमेश्वर से रिश्ता बना रहा है, ताकि परमेश्वर ही देने वाला। हम प्रभु को विश्वास करें, मतलब प्रभु पिता परमेश्वर को हम लोग क्या है, रिश्ता बना रहे हैं। हालेलुया। और एक हम वचन देखते हो 7 का, यदि तुम मुझ में रहो और तुम में मेरी शिक्षा बनी रहती है तो चाहे जो मांगुआ तुम्हें दिया जाएगा। शिक्षा मतलब प्रभु का वचन हमारी मन में है, हम लोग पालन कर रहे हैं, शिक्षा बनी रहती है तो हमारे जीवन में पालन कर रहा है, सुन रहा है, चल रहा है, तो जो चाहे वह तुम्हें दूंगा। जो भी चाहो मैं तुम्हें दूंगा। प्रभु का पहले प्रभु के साथ रिश्ता, उसके कलम का अनुसार मानना। यहाँ पे अलग नहीं रहना, अलग रहकर तुम पिता से मांगेगा नहीं मिलेगा। प्रभु के साथ रिश्ता, यदि हम बाप के साथ एक रिश्ता बनाते हैं, रिश्ता बनाए तो बेटा को मालूम है ना, हम बाप से मांग रहे तो बाप मुझे देगा। बाप को तो मालूम है मेरे बेटा मांग रहे मुझे देगा। एक रिश्ता यदि नहीं रहेगा, आपका बाप को तो मालिक बना के रखता, मांगेगा तो मिलेगा, कुछ रिश्ता ही नहीं है। इसलिए मेरे प्रिय दोस्तों, मैं आपको बोल रहा एक रिश्ता बनाना। हालेलुया। जैसे प्रभु का कलम कहता है, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 का 8 में कहा है, क्योंकि तुम्हारे मांगने से पहले ही तुम्हारे पिता जानता है कि तुम्हें किन किन चीज़ की ज़रूरत है। हमारे पिता जानता है, इसलिए गलत चीज़ नहीं मांगना। परमेश्वर आपका सेवा करना चाहता है, मांगिए। प्रभु मुझे दुख हो रहा है तो पैसा चाहिए, प्रभु मेरी इच्छा नहीं बल्कि प्रभु आपकी इच्छा हो तो दे। प्रभु मैं घर चाहता हूँ तो कि बस करके प्रभु आपकी सब कुछ करने की, प्रभु आपके साथ चलने की, मुझसे बस हैरान तो क्या आपके साथ चलने। इससे कुछ मांगते हैं तो पिता आपको जरूर देगा, उसके इच्छा अनुसार होगा, पाप से भागना हो। हालेलुया। आप सभी को धन्यवाद करता हूँ जितने लोग हम लोग आज का वचन सुने, किस प्रकार प्रार्थना करने से हमारा सुनता है। हालेलुया। इसलिए जो जो मैं बोला आप लोग को मानना, यदि आप लोग प्रभु आपका प्रार्थना सुनेगा, आप सोच रहे हैं देखो तब आपका प्रार्थना सुनेगा, मानना है। रात को प्रार्थना करने में मैं पहले वीडियो भी बना चुका हूँ, किस प्रकार प्रार्थना करने से हमारी प्रार्थना सुनेगा, प्रभु कैसे प्रार्थना करता था, इसलिए वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हैं। धन्यवाद। जय यीशु। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।